हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीएससी एग्रीकल्चर 2020 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर की दोनों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। फिर हम ये भी जानेंगे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है, एंट्रेंस का रिजल्ट कब तक आता है। इन सभी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2020 में बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय का कट ऑफ कितना गया था, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि 2021 के एंट्रेंस में कितना कट ऑफ हो सकता है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर शेयर करने से पहले वो सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके साथ शेयर कर देता हूं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर से एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। बहुत से विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंटरमीडिएट यानी कि 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने एग्रीकल्चर से पढ़ा है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हैं बीएससी में एग्रीकल्चर से एडमिशन लेने के लिए। एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर आपने इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से किया है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है, यानी कि विज्ञान वर्ग से किया है, या फिर आपने एग्रीकल्चर से किया है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल मार्क्स 200 नंबर का होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर बात करें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आपके इंटरमीडिएट लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपने 12th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्रीकल्चर से ही पूछे जाते हैं, यानी 40 से 50 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, ये इंटरमीडिएट लेवल के ही होंगे मैथमेटिक्स। उसके बाद कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो भी इंटरमीडिएट लेवल के ही होंगे। अंत में कुछ आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही बेसिक होंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी आप सारे क्वेश्चन बेहिचक कर सकते हैं। अगर बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आते हैं तो 24 घंटे के अंदर गोरखपुर विश्वविद्यालय आपको एक आंसर की प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आपने कितना सही किया है। फिर 1 से 2 सप्ताह के बीच में एंट्रेंस का रिजल्ट भी आ जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने के बाद एक Q&A सेशन करूंगा, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिकअप करूंगा जिसे कमेंट बॉक्स में मुझे अक्सर पूछा जाता है। तो आप वो Q&A सेशन देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं।
हाय दोस्तों, चलिए अब Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है, सर क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं? जी हाँ, क्वेश्चन हमेशा से रिपीट होते आए हैं। अगर आप पिछले 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर क्या पेपर इंग्लिश में ही होगा या फिर हिंदी में? तो मैं आपको बता दूं, आपके क्वेश्चन पेपर में दोनों ही भाषा में क्वेश्चन अवेलेबल होगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन हिंदी में लिखा होगा। तो इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आप इंग्लिश में देना चाहें दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी में देना चाहें दे सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर एंट्रेंस का रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? तो एंट्रेंस का रिजल्ट 1.5 से 2 सप्ताह के बीच में आ जाता है। कई लोगों ने पूछा है, सर एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन? तो दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही होता है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बीएससी एग्रीकल्चर का, वो सभी ऑफलाइन ही हुए हैं, ऑनलाइन नहीं हुआ है। मेरे बहुत से दोस्तों ने पूछा है, सर बीएससी एग्रीकल्चर से एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में भी बता चुका हूँ और फिर एक बार बता देता हूँ कि अगर आपने इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से या फिर विज्ञान वर्ग से पास किया है तो आप एलिजिबल हैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। विज्ञान वर्ग मतलब क्या? बहुत लोग के मन में सवाल होता है, सर विज्ञान वर्ग मतलब? तो विज्ञान वर्ग का मतलब, अगर आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है तो आप विज्ञान वर्ग के छात्र हैं और आप 100% एलिजिबल हैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। आई होप आप सभी के क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है जिसे मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव और सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।